Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। तो छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। यह है पहला चैप्टर। हमने क्लास 6, 7th, 8 का हमने साइंस का वीडियो आपको पूरी अपलोड कर चुके हैं। अब मैं आ गया 9th में। 9th के बाद मैं 10th, 11th, 12th, हम लोग का जर्नी है 12th तक, है ना। मैं आप लोग का वादा किया हूँ कि मैं आपको 6 से लेकर 12th तक इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा, है ना। साथ ही मैं आपको इंग्लिश और, है ना, मैथ का भी देने के लिए मैं वादा किया हूँ। तो मैं, है ना, इसके साइंस खत्म होने के बाद मैं आपको धीरे धीरे करके सब वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो जो भी छात्र अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और हमारे देश के बच्चों को शेयर करें ताकि उनको पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, है ना। क्योंकि बहुत ऐसे हमारे देश के बच्चे हैं जिनको पास पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम है। उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनके पास अच्छी पैसा नहीं है, गरीबी के कारण वो ट्यूशन नहीं पकड़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिनको वो फेस करते हैं। तो बच्चों, आप उनसे शेयर कीजिए और आप एकजुट होकर पढ़ाई करें, ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। पदार्थ क्या होते हैं? जैसे मान लो किसी भी चीज, आपके जो भी, जैसे आपके पास बुक है, आपके पास पेन है, मोबाइल है ना, कुछ भी है आपके पास है, तो वो क्या है? एक आपके पास वो पदार्थ है। जैसे पानी हो गया, है ना। जैसे मेरे पास स्केच है ना, इस शर्ट है ना। मैं खुद भी एक पदार्थ ही हूँ, है ना। तो जितना वो चीज है आपके पास, वो सब क्या है? पदार्थ है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ कैसे बनता है, वो कैसे कैसे वो उसके अंदर काम होती है, ठीक है। तो हम लोग पूरी जानकारी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। देखो, पदार्थ जो है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। देखो, पहला पदार्थ, पदार्थ का वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण। देखो, वर्गीकरण, पदार्थ जो है वो दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक अवस्था, एक क्या है? एक है भौतिक अवस्था और दूसरी है रासायनिक अवस्था और दूसरी है रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, ठीक है, रासायनिक अवस्था। देखो, अभी आपको पढ़ना है भौतिक अवस्था, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में आपको पढ़ाना है रासायनिक अवस्था, ठीक है। भौतिक अवस्था जो है वो तीन तरह से है। देखो, भौतिक अवस्था ऐसे तो पांच तरह से है। देखो, भौतिक अवस्था में पांच, यानी ठोस, है ना, दूसरी की हो जाती है द्रव, तीसरी हो जाती है आपको, है ना, गैस, चौथी आपका है प्लाज्मा, है ना, और पांचवी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच पदार्थ जो है। देखो कितनी है? पदार्थ की दो प्रकार है। कौन कौन है? तो वो एक भौतिक अवस्था और एक है रासायनिक अवस्था। मैं आपको रासायनिक अवस्था अगले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं भौतिक अवस्था, ठीक है। देखो, भौतिक अवस्था यानी भौतिक गुण। पदार्थ पहले समझते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ कहते हैं वैसा पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ वो वैसा वस्तु जो स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान, रहने के लिए स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ यानी मैं भी एक पदार्थ हूं। एक कलम, अगर कलम जहां पे हम रखेंगे तो क्या उसको कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, है कि नहीं? तो वो क्या है? पदार्थ है। आप ले लो पानी, पानी को अगर रखते हैं तो पानी क्या ऐसे ही रहता? थोड़े, वो कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरती है, तो भी क्या है? पदार्थ है। यानी आपके पास जो भी कुछ है वो सब क्या है? पदार्थ है ना, मैटर है, सबस्टांस है, मटेरियल है। ओके, समझने के लिए समझ रहे। अब क्या होती है पदार्थ? देखो, पदार्थ जो होते हैं वो दो तरह से, जैसे आप गैस भी कह सकते हैं, गैस, है ना। जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन है ना। जो हम लोग के पास जो खाना बनने वाली जो टंकी जो होती है, गैस होती है, उसमें गैस भरा हुआ है, तो उसमें वो भी कुछ ना कुछ जगह घेरे हुआ है ना। जैसे आप देख सकते हैं गुब्बारा, आप बैलून लीजिए,
तो बेलों में हवा भरी है तो वो भी कुछ ना कुछ जगह घेरा होता है ना, बेलों में फैला हुआ है, नहीं तो उसमें जगह नहीं रहता तो बेलों का फैलता नहीं, तो वो भी कुछ जगह घेरती है, तो भी क्या है, एक पदार्थ है कि नहीं। देखो पदार्थ के दो गुण है, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। यानी भौतिक कह सकते हैं गुण और रासायनिक गुण। देखो भौतिक गुण कहने का मतलब होती है कि गुण अपना खुद का गुण होता है। जैसे मैं क्या हूँ, करिया हूँ, तो ये मेरा खुद का गुण है। ये मैं जन्मजात से ही काला हूँ, ये मेरा गुण है, ये मेरा खुद का नहीं भौतिक गुण है ना। यानी मैं लंबा हूँ, ये मेरे क्या भौतिक गुण है कि नहीं। तो भी जो भी ऐसा चीज होती है, जैसे आप होंगे काला होंगे, मंगरे जैसे होंगे, या तो आप गोर भी हो सकते हैं, नाटा हो सकते हैं, मोटा हो सकते हैं, लंबा हो सकते हैं। तो ये जितनी जो चीज है ये सब आपके भौतिक गुण है, ये आपकी पैदाइशी जन्मजात एक गुण है, उसे बोलते हैं भौतिक गुण। रासायनिक बोलते हैं, जैसे मैंने क्या किया है ना, मैं शर्ट पहना, व्हाइट शर्ट पहन लिया है ना, कल ग्रीन शर्ट पहन सकता हूँ, तो ये मेरा क्या रासायनिक गुण हो सकते हैं, मैं अपनी मन से वो कर सकता हूँ, उसे बोलते हैं रासायनिक। ठीक है, जो जन्मजात से जो होती है गुण उसे हम बोलते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक जो होती है वो हम लोग के पास जो पदार्थ है वो 5 तरह के पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, है ना। मैं पांचों अवस्था मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पदार्थ, क्योंकि आप पदार्थ के बारे में नहीं जानते कि पदार्थ किसे कहते हैं। आपको माइंड से ना ऊपर ऊपर उड़ जा रहा है कि पदार्थ है क्या। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में एक एक करके, उसके बाद मैं आपको रासायनिक पदार्थ पढ़ाऊंगा, फिर है ना भौतिक अवस्था में पढ़ता हूं। देखो पदार्थ क्या होती है। पदार्थ में अभी आपको मैं बोला कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे चीजों से मिलके बना। देखो ध्यान से पढ़ना, ये है फिजिक्स है, इसको एंजॉय करो, ना कि आप इसे रटो। ध्यान से पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगी, है ना। ये बड़े मस्त है, बड़े बहुत अच्छी चैप्टर है ना, बहुत मजा आएगी पढ़ने में। देखो पदार्थ जैसे कुछ भी आप चीज ले लो, तो वो जैसे छोटा, जैसे आप मान लो एक ईंट लेते हो, तो ईंट में पहले क्या था, एक बाला था, है कि नहीं। पहले क्या था, एक बाला था, तब ना वो धीरे धीरे छोटे छोटे बाला, यानी मिट्टी जब एक जगह मिल गया तो क्या बन गया, वो ईंट बन गया। तो सबसे पहले छोटा छोटा वस्तु था, तरह धीरे धीरे मिला है। तो यानी कह सकते हैं कि जो पदार्थ है वो उसमें बहुत ज्यादा क्या है, कण है, क्या है वो, कणों, उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे कण है। जैसे आप एक बिल्डिंग, जैसे मान लो एक घर बनता, पहले तो देखो छोटे छोटे कण ऐसे बिखरे हुए थे, इनको एक जगह ले लाए तो एक ईंट बन गया। ईंट जब बन गया तो अब इसे क्या कर देंगे, अगर बहुत ज्यादा ईंट को अगर मिला देंगे तो वो क्या बन जाता है, दीवार बन जाता है कि नहीं। अब बहुत ज्यादा अगर दीवार को आप मिला दिया तो एक क्या बन जाता है, आप एक बना देते हो रूम। अगर दीवार को मिला दिया तो क्या बना दिया आपने, रूम बना दिया, है कि नहीं। ये बन गया रूम, क्या बन गया, ये रूम बन गया। अब वही अगर रूम को मिला दो तो क्या बन जाता है, वो एक घर बन जाती है, एक महल बनती है। ठीक है, तो बस इसी तरह से पदार्थ में छोटे छोटे कणों से वो मिला है, बन के, है ना, मिल के वो बना है। तो पहला कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलके बना होता है। क्या कहेंगे हम, पहला एक में इसको क्या है ना, इसको कह सकते हैं यानी पदार्थ का भौतिक गुण इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पदार्थ का भौतिक गुण। क्या पहला क्या है कि पदार्थ है ना, पदार्थ है वो कणों से मिलके बना है, कणों से मिलकर बना है। क्या है, कणों से मिलकर बना है। पदार्थ जो वो किससे बनकर बना है, वो कणों से मिलकर, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर वो बना है। जैसे मान लो ये है क्या है, एक कलम है, तो अगर इसको हम चूर चूर करेंगे तो बहुत छोटे छोटे महीन यानी पदार्थ में वो, यानी कण में वो अलग हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर उसको एक जगह मिला दिया तो क्या बन जाएगा, वो एक पेन बन जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ जो कोई भी पदार्थ होती है वो एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखो पदार्थ होगी पहला। दूसरा पॉइंट कर सकते हैं कि पदार्थ के बीच में क्या होती है, रिक्त स्थान होती है, खाली जगह होती है। यानी पदार्थ के कणों में, है ना,
खाली जगह है ना, खाली जगह होती है, खाली जगह होती है। देखो पदार्थ की कणों में क्या होती है, खाली जगह। अब जरा समझना, पदार्थ क्या है कि छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि ये है क्या है, पदार्थ है, एक क्या है, एक क्या है। देखो अब जैसे समझते हैं ठोस किसे कहते हैं। देखो ठोस हम कहेंगे कि जो वस्तु हार्ड हो, जो वस्तु क्या है, हार्ड हो, है ना, कठोर हो, और वो क्या जगह घेरती हो, उसे हम ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे लिक्विड कहते हैं। देखो जैसे हम साथ में पढ़ा देते हैं ना, ठोस किसे कहेंगे, ठोस, ठोस हम उसे कहेंगे, अभी बताया था ना, ठोस द्रव गैस, तो वही चीज है। ठोस जो होती है वो होती है हार्ड, कठोर होती है, और वो कुछ जगह घेरते, उसे हम ठोस बोलते हैं। जैसे मैं भी क्या एक ठोस हूं, मैं भी अपने जहां पे खड़ा हूं वहां पे कुछ ना कुछ जगह घेर रहा हूं। अगर मैं बैठूंगा फिर भी वहां पे जगह घेरूंगा, या आप भी, ठीक है ना। ये पेन को भी अगर रखिएगा तो कहीं ना कहीं वो जगह घेरेगी। तो ये क्या है, एक ठोस है, ठीक है, ठोस है। द्रव होती है, द्रव होती है कि वो ऐसा पदार्थ जो पानी की अवस्था में रहता है, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, है ना, डीजल तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, है कि नहीं, मोबिल हो गया, घी, ये दही, दूध, ये सब क्या होती है, ये सब लिक्विड अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में। और ये क्या होती है, गैस अवस्था। गैस, गैस होती समझ रहे हैं आप, है ना, जो हवा मुड़ जाती है वो गैस होती है, हवा गैस है। तो ये तीन अवस्था मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में विशेष करके, ठीक है। तो देखो बहुत पदार्थ के कण जो मिलकर जो बने होते हैं, तो देखो इसमें क्या, इसमें बहुत ज्यादा अगर कण को मिलाएंगे ना, तब ये क्या होती है, बन जाती है। तो ठोस, देखो यहाँ पे ठोस हम लिखते हैं, ये क्या है, ठोस। ठोस यहाँ पे कोई वस्तु है ठोस की, है ना, इसकी जो कण होती है ये बहुत ज्यादा इसलिए कण होती है, यानी बहुत ज्यादा इसमें मिला हुआ रहता है। एकरा में जगह कहीं पे भी जरा से जगह खाली नहीं है, ये पूरा भरल है ना, बहुत ही भरल है, इसमें जगह बहुत, है ना, भरा हुआ, इसमें कोई जगह खाली रही नहीं। एक है क्या है, द्रव, है ना, ये द्रव है, ये द्रव, द्रव में कुछ जगह खाली होता है ना, ज्यादा ही भरल नहीं है, ये कुछ खाली है, ठीक है। फिर क्या होती है, गैस, ये है गैस, गैस, इसमें तो कुछ और ही खाली है ना, ये बहुत कम है, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो द्रव, ठोस जो है उसकी कण, जो छोटे छोटे कण है, वो देखो जैसे पेन देखो ना यार, जैसे आप लोहा ले लो, लोहा का रड ले लो, तो उसकी आप काटोगे तो कितनी वो एकदम सटल रहता है, उसमें बहुत ज्यादा उसमें कण है। और ये आप पानी ले लो, तो पानी में आप हाथ मार देते हो, डाल देते हो, जगह खाली होता था ना, वो हाथ उसमें अंदर चला जाता है, यानी उसकी जगह क्या खाली है। और गैस में तो क्या हो नहीं, जैसे हम लोग के पास गैस है, कहीं भी चीर के हिल जाएंगे गैस में, हवा में दौड़ जाएंगे, है ना, तो वो गैस होती है। पदार्थ कण में खाली जगह होती है। देखो पदार्थ कण क्या होती है, अब यहाँ पे खाली जगह होती है कि ना, अगर मान लिया ठोस है, ठोस में ये ठोस है, ठीक है, तो ठोस में क्या खाली जगह है कहीं, इसमें हम कोई चीज को डाल सकते हैं, इसमें, इसमें हम कोई चीज को डाल सकते हैं ठोस में। जैसे आप लोहा ले लो, लोहा का रड ले लो, क्या उसमें आप कोई चीज डाल सकते हो, नहीं, क्योंकि उसमें खाली जगह नहीं होती है। लेकिन वही अगर आप पानी, तो ठोस में तो नहीं रहेगा क्योंकि ठोस में नहीं है, लेकिन अगर आप पानी ले लेते हो, चलो इसमें क्या, इसमें तो आप ले लेते हो पानी, तो पानी में अगर ये पानी का क्या है, गिलास है, इसमें पानी है, तो पानी है। अब अगर पानी में अगर लोहा कोई किसी चीज का डाल दोगे तो एक अंदर चल जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जगह खाली है, तब तो अंदर चल गया। या तो अगर इसमें अगर मान लो ये पूरा क्या है, गिलास है, भरा हुआ है, तब तो इसमें पानी तो नहीं जाएगा, है कि नहीं। लेकिन कोई दूसरा चीज डाल, जैसे चीनी डालेंगे, तो चीनी डालेंगे तो क्या होगा, इसमें मिल जाएगी, तो जगह खाली है तब नहीं मिल गई। अगर जगह नहीं खाली रहता तो क्या मिलता, नहीं मिलता, तो जगह इसमें खाली है कि नहीं। या तो आप देखे होंगे ना, जब शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह कौन सी करता है, हलवाई जो होती है वो क्या करता है, चढ़ा दिया इस पे, क्या चूल्हा पे चढ़ा दिया, अब एक में चीनी को पानी डाल दिया और इसको घोर रहा है, तो चीनी डाल लेता है, तो चीनी डालता है क्या होती है, इसमें घुल जाता है, जगह रहता है पानी तब घुलता है। तो यानी कणों में जो होती है वो जगह खाली होती है। और गैस में तो इसमें और ही जगह खाली है कि नहीं, देखो इसमें कुछ कम है, इसमें बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे ज्यादा खाली जगह किसमें होती है, तो गैस में, किसमें होगी, गैस में। देखो द्रव जो होगा हमेशा बीच में रहेगा, यानी कहा जाता है ना कि जो कम बोलता है ना
उसको या तो कोई ज्यादा बोलने वाला होता है या तो वो कम बोलने वाला होता है। और एक होता है कि इधरों के है उधरों के है, यानी कि देहात में कहते हैं कि कन्हैया को भाई है और गभरुआ को भाई है। यानी जैसे अगुआ, अगुआ होता है ना, कैसा अगुआ होता है कि वो लड़की धन से भी होता है और लड़का धन से भी होता है। यानी लड़की वाला के भी लड़की के, यानी दोनों समझी के टकरा दिया, दोनों को मारपीट करवा दिया और अपने भाग जाता है। लेकिन कभी कभी वही थुरा जाता है, अगुए थुरा जाता है। तो ये समझो ये अगुआ है, दोनों से ना मिला रहता है। तो सबसे ज्यादा जगह किस में खाली है, तो गैस में, है कि नहीं। सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद किस में जगह खाली है, तो द्रव में खाली है। उसके बाद फिर किस में, ठोस में, है ना। ठोस में एकदम बहुत ही कम है कि नहीं। चलो, तीसरा इसका गुण है कि, है ना, पदार्थ के कण, है ना, एक पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है ना, आकर्षित करती है। देखो, पदार्थ के कण के एक दूसरे को आकर्षित करती है। देखो इसमें तो ठोस है, तो देखो इसको में एक जगह पूरा धार के बैठल है कि नहीं। जैसे मान लो आप लोहा ले लो या और भी जैसे ईंट ले लो। ईंट के अब लेते हो तो उसका जो कण एकदम एक दूसरे से क्या सटल है कि नहीं, सटल है, यानी एक दूसरे को चिपकल है, तना उसका पूरा धार के बैठल है, तो उसमें जगह है नहीं है। तो यानी कहता है कि पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे का क्या करता है, एक दूसरे को वो आकर्षित करके बैठा होता है। कोई भी तत्व, तब अगर उसे, है ना, वो जैसे ठोस में बहुत ज्यादा उसमें आकर्षित करके रखता है, या तो द्रव जैसे पानी लो, तो आप पानी जब गिराते हो तो पानी एक लगातार गिरता है कि नहीं। अगर वही जैसे आप ढेला गिराते हो, कंकड़ गिराते हो, तो एक कंकड़ गिरा, गिट्टी गिरा तो कैसे गिट्टी गिरता है, गिट्टी अलग अलग होती है, तो उसमें क्या होती है, धर ले रहा था गिट्टी, एक गिट्टी अगर धर ले, एक गिट्टी और धर ले, ऐसे धर ले रहा था, नहीं धर ले रहा था। तो उसको जब गिराएंगे तो एक गिर गया तो फिर दूसरा गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिरता है अलग अलग। लेकिन पानी जब गिराते हो आप, तब वो लगातार गिरता है, क्योंकि उसकी क्या धर ले रहता है एक दूसरे को, है कि नहीं। पानी भी अगर जैसे आप गिट्टी में बोला, तो गिट्टी अगर आप गिट्टी को लेते हो तो इसकी कण भी अपने आप में धर ले है, तब ना ये हार्ड है। और कण अपने आप ये बहुत जोर से धर ले है, तो इसको अलगे नहीं हटने देता है ना। तो उसमें क्या आकर्षण भी, यानी पदार्थ कण में क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो सबसे ज्यादा आकर्षित कौन करेगी, कौन है, यही ना, सब पूरा धर ले है। तो सबसे ज्यादा आकर्षित करेगी ठोस। समझा, क्या करेगा, ठोस। उसके बाद द्रव तो हमेशा बीच में रहता है ना। उसके बाद गैस में सबसे ज्यादा क्या आकर्षण बल है। समझा। अब देखो चौथा एक और इसका गुण है, चौथा गुण है कि पदार्थ के कण, है ना, गतिशील होते हैं। क्या होती है, गतिशील होते हैं। देखो कैसे गतिशील है। अब गति करता है, गति मतलब उसमें चाल है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह वो चलती है। जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह गया कि नहीं, तो मेरा क्या गति मुझ में है। अब मैं यहाँ पे खड़ी, तो क्या मुझ में गति है, मैं आराम से यहाँ पे खड़ी, यानी स्थिर ऊर्जा में हूँ। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह चलता हूँ तो क्या है, मेरे में गति है कि नहीं। तो क्या है, पदार्थ के कारण क्या होती है, गति होती है। अब गति कैसे होता है, समझने दो कैसे होती है। आप एक गिलास पानी ले लो, क्या ले लो, एक गिलास पानी में आप क्या करो ना, कि अपनी कलम की जो स्याही है ना, उससे इस पानी में डाल दो। क्या करो, इस पानी में आप कलम को स्याही को डाल दो। तो डालने के बाद जब कुछ देरी के बाद जब आप देखोगे तो ये स्याही धीरे धीरे फैलते फैलते पूरी पानी में फैल जाता है। या तो आप क्या कर सकते हो, आप नमक डाल दो इसमें। तो नमक जब आप डालोगे तो पूरी पानी में क्या फैल जाता है, क्या उसको हिलाया जाता है, नहीं, वो अपने आप वो फैल जाती है। यानी कह सकते हैं कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा गति कौन करेगा, किसकी कण करेगा सबसे ज्यादा गति, सबसे ज्यादा, क्योंकि एकरा कोई धैर्य है, एकरा कोई माँ बाप है, एक तो कोई माँ बाप नहीं है ना। तो जिधर एकरा मन करेगा उधर ही चल जाएगा। एकरा कुछ न कुछ धैर्य है, केरा कोई सपोर्ट है, भाई कोई बोलता है कि अरे कहाँ जाते रे, रुक अभी, है ना, कहाँ जा रहा है, ऐसे घूमित रहता है ना। एकरा कोई कहे वाला है, लेकिन एकरा तो कोई जाने देवे नहीं करेगा। एरा सगरों से घेराव है ना, एकर इधर ले है, बगल में धर ले, सगरों धैर्य रहता है। एकरा कोई न धैर्य है कि नहीं, बहुत कम ही धैर्य एकरा।
तो ये जहाँ पाएगा वहाँ चलेगा बिना कहले पूछ ले। जहाँ डीजे बज रहा है ना, ऑर्केस्ट्रा हुआ, जहाँ है ना डांस हुआ, वहाँ चल देता है। जगह बराती में जाना होगा बाद में चल देता है। तो ऐसे बेकहल ही, कौन बेकहल है? तो गैस बेकहल है। लेकिन ये कुछ एक कुछ घर वाला एक कोई सपोर्ट करता है, एक कोई बोलता है कि अरे तू कहाँ जा रहा है ना, तो लेकिन इसको तो कहीं जाने ही नहीं देता है। वो कहता दिन हो तो पढ़, कहीं तो लगे, है ना। तो गति, सबसे ज्यादा गति किस में होगी? बोलो, ये बताया ना, सबसे ज्यादा गति इसमें गैस में, क्योंकि इसका कोई रोक के कहे वाला ही बेकहल है कि नहीं। फिर किस में होगा? फिर होगा द्रव में, क्योंकि द्रव ना बीच वाला है, ना तो आगे बदनाम होना चाहता है, ना तो ये पीछे रहना चाहता है, बीच में रहना चाहता है। और सबसे किस में कम होगा? तो ठोस में होगा। समझा? इसको देखो, इसको रटना नहीं है, समझो किसी बात को पहले। इतना मैं बताया ना, इस वीडियो को आप दोबारा देखो और समझो, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। ओके, पदार्थ क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, हो कि नहीं हो गया। अब क्या होती है, समझना बात को। चौथा पांचवा, घनत्व है ना। पदार्थ के कण में क्या होती है? घनत्व होती है। घनत्व कह सकते हैं किसको? घनत्व मतलब कि उसमें कितनी फैलाव है, कितनी घनत्व है, कितनी वो घना है, उसमें घनत्व कह सकते हैं। तो बताएं सबसे ज्यादा घनत्व किसमें है? किसके सबसे ज्यादा एकदम बहुत एकदम साथ में एक जगह में है? तो देखो ठोस में क्या है? बहुत एक ही जगह सब है कि नहीं। तो एकरा में यानी एक ही घर में कम से कम 50 गो आदमी भरल है। तो घनत्व किसका सबसे ज्यादा है? ठोस का। लेकिन एकरा में एक रूम में कम से कम 30 गो आदमी है, तो घनत्व वगैरह कुछ दूर दूर पर आदमी है। लेकिन एकरा एक रूम में कम से कम 10 गो 5 गो रूम है ना, 10 गो 5 गो आदमी है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसकी है? तो सबसे ज्यादा घनत्व है वो है ठोस की। क्या है? ठोस की। और क्या है? द्रव की, क्योंकि द्रव तो हमेशा बीच में रहता है कि नहीं। द्रव, फिर उसके बाद गैस किया जाएगा, है कि नहीं। अब एक आती है विसरण। विसरण है ना, विसरण से कहते हैं डिफ्यूजन। देखो विसरण क्या होती है? विसरण कहने की मतलब होती है कि मान लो किसी आप अपने घर में एक कोने में ना अगरबत्ती जलाओ, या आप मोर्टिन जलाते हो ना, गैस क्या उसको मच्छर भगाने वाला, तो आप उसके किसी एक कोने में जलाओ। कुछ समय बाद अब देखोगे तो आप दूसरे जगह पे आप हो, तो वो मोर्टिन या वो जो अगरबत्ती जलाया उसकी सेंट आपके पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब वहां से धुआं निकलता है ना, तब वो हवा में मिलते हैं, हवा में मिलने के बाद वो पूरी जगह फैल गई, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? क्योंकि विसरण मतलब क्या हो गया? फैलना। क्या हो गया? उस विसरण मतलब फैलाव, ठीक है ना। तो हम लोग के पास क्या है? गैसें है ना। हम लोग जो किस अभी जैसे मैं हूं, तो मेरा चारों बगल क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारा चीज मेरा चारों बगल है, नहीं मैं गैस में खड़ा हूं। समझा? तो गैस में सबसे ज्यादा विसरण होती है। यानी आप यहाँ पे जलाते हो तब कुछ समय के बाद तुरंत वहीं पे चल जाएगा, उसकी सेंट यानी स्मेल चली जाती है, वहां पे जाती है। तो कितनी जल्दी वो, यानी सबसे ज्यादा अगर विसरण होगी तो वो किस में होगी? तब वो होगी गैसों में, है कि नहीं। पानी में क्या, जब आप कोई चीज के डालोगे तो बहुत आराम से वो धीरे धीरे उसका फैलाव होगा, है ना। पानी में क्या होगा? यदि द्रव में कम होगी, फिर सबसे कम किस में होगी? तो ठोस में होगी। इसमें जैसे मान लो फैलाव, कोई चीज को अगर इसमें ठोस में बहुत कम फैलाव होगी, है कि नहीं। क्या हो गया? छठा सातवां पॉइंट पे है प्रसार, एक्सपांसन। देखो क्या होती है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन प्रसार मतलब होती है फैलाव। विस्तार मतलब होती है विसरण। विसरण मतलब अभी वही विस्तार हुआ है ना, विसरण मतलब इसका तो प्रसार। सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? सबसे ज्यादा फैलेगा कौन? तो सबसे ज्यादा फैलेगा गैस, क्योंकि गैस तो बहुत आराम से फैल जाता है कि नहीं। फिर आराम से धीरे धीरे कौन फैलेगा? पानी, द्रव फैलेगा। और ये तो समझो तो फैल भी नहीं करेगा, है कि नहीं। तो प्रसार सबसे ज्यादा कौन होगा? गैस। तो उसके बाद फिर होगा द्रव, उसके बाद ठोस, ठीक है ना। समझ गया? आंतरा अणु एक होती है। आंतरा अणु सबसे ज्यादा किसके स्थान किसकी ज्यादा खाली है? तो गैस की स्थान अपने आप में कण जो है ना वो बहुत दूरी पे है, इसलिए इसका आंतरा अणु। देखो एक और होती है
7 8 8 अंतरा अणु, अंतरा आणविक आणविक अंतरा आणविक स्थान। देखो अंतरा आणविक स्थान यानी बीच की जो स्थान जो है उसकी उसकी जो अणु है यानी कण है, उनकी बीच की स्थान किसमें ज्यादा है? तो किसमें ज्यादा है? देखो गैस में बीच की जो कण है ना, इसकी स्थान बहुत ज्यादा है और इसमें कुछ कम है, इसमें बहुत ही कम है। इसको निकाल सकते हो ना कि अंतरा आणविक स्थान यानी बीच की जो अंतर जो है ना, अंतर मतलब डिफरेंस, उसके डिफरेंस किसके साथ ज्यादा है? तो किसके साथ ज्यादा है? तो गैस में बहुत ज्यादा है कि नहीं? गैस में बहुत ज्यादा है। समझ गए ना? ये हमने समझा पदार्थ के बारे में, पदार्थ का वर्गीकरण है ना, कि पदार्थ ऐसे ऐसे पदार्थ की कण जो ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जरा देखो अब पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या अवस्था? देखो पदार्थ की अवस्था मैंने बताया था कि पदार्थ कितने अवस्था होती है? तो 5 अवस्था में होती है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन एंड कंडेंसेट, है ना? 5 अवस्था होती है। अब उसको मैं पांचों अवस्था को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहले देखते हैं ठोस, है ना? ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड देखो ठोस किसे कहते हैं? ठोस हम उसे कहेंगे वैसा पदार्थ जो कठोर हो और वो आयतन उसमें हो और वो कुछ जगह घेरती हो, उसे हम ठोस बोलते हैं। आप एक ईंट ले लो, तो ईंट क्या है? ठोस यानी कठोर है ना? बहुत ज्यादा कितना कठोर होती है, हार्ड होती है। और क्या होती है? अगर उसको जहां पे हम रखेंगे वो कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरेगी। क्या करेगी? वो जगह घेरेगी। और क्या उसमें होती है? आयतन। देखो मैं आयतन जैसा समझाता हूं। आयतन और है क्षेत्रफल, यही ना पढ़ते हैं मैथ के क्षेत्रफल। जैसे हम लोग चलते हैं चैप्टर में, है ना? आयतन और क्षेत्रफल यानी मैथ के जैसे चैप्टर में चलते हैं। देखो समझना क्या होती है। आयतन किसे कहेंगे? पहले क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल देखते हैं कि जैसे आप मान लो कि आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है कि ना कि साइंस का या मैथ का आप क्या बनाए? एक कॉपी लिए, एक पेज लिए, पेज लेके आप इस पे ना फॉर्मूला लिख दिए। क्या किए? फॉर्मूला। साइंस का हो या मैथ का, किसी चीज का फॉर्मूला लिख दिए। इसको फॉर्मूला लिख के आप क्या चाहेंगे कि जिस रूम में आप पढ़ते हैं ना, उस रूम में आप अपनी टेबल के सामने या आप उस रूम के दीवार में आप चिपका देते हैं। किसको? उस पेज को जिसमें आप फॉर्मूला लिखा है। अब जब उस पेज को आपने उस दीवार पे चिपका दिया है, तो वो पेज, जो पेज को चिपकाया है, जितना वो जगह घेरता है, उससे हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं उससे? क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि खेत का क्षेत्रफल। किसको? खेत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब जितना उसका एरिया है उसी के बारे में पूछता है। तो ये कागज जो कितना, ये जो कागज हम चिपकाए हैं इस दीवार में, जितना वो अपनी जगह घेरा है उसे हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। तो इसमें क्या होती है? तो इसमें देखो पहले तो है लंबाई, क्या है? लंबाई है, और क्या है? चौड़ाई है। यही दो चीज है, और कोई चीज है नहीं है। इसमें लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है। इसे क्या बोलेंगे हम? क्षेत्रफल। इसमें ऊंचाई नहीं है बबुआ, समझो पहले। अब आयतन। आयतन अपने रूम में देखे होंगे, अपनी घर हो गया, रूम हो गया, उसमें आप चेयर देखे होंगे, चेयर, कुर्सी। या आपके लिए बहुत से लोग होती है, देहात के जो लोग होती है ना, उसमें कोठी होती है, मिट्टी का ना पूरा बनाया हुआ कोठी होती है। तो अब अगर आपके घर में कोठी है, क्या है? कोठी। तो कोठी कैसा होता है? ऐसा ही ना होता है ना? और ये ऐसे होती है, ऐसा ही होती है ना? ऐसा होता है। चलो ये और चौड़ा होता है ना? ये और होता है। चलो ये क्या है? कोठी है। अब जो कोठी है या आपके पास ड्रम जो है रखा हुआ, वो क्या करता है? वो तो पहले ले रहा है चौड़ाई ले रहा है। क्या ले रहा है? चौड़ाई।
क्या कर रहा है, वो चौड़ाई ले रहा है। तो इसमें पहले तो क्या है, चौड़ाई है, उसके बाद क्या है, इसकी हाइट है, कुछ ना कुछ, जैसे कोठी हो गया, ड्रम हो गया, चेयर हो गया, तो क्या कुछ ना कुछ उसका क्या है, ड्रम होती है, हाइट होती है। फिर क्या होती है, ऊंचाई होती है, एक बार ऊंचाई होगी, हाइट होगी, फिर क्या होगा, लंबाई। जैसे मान लो एक क्या पेन है, तो पेन को क्या है, देखो ये लंबाई उसका हो गया, है कि नहीं, क्या चलो देखो ये क्या है, ये पेन है कि नहीं, ये डस्टर है, तो डस्टर में क्या है, एक क्या होगा, इसका लंबाई हो गया, और इधर वाला जो क्या है, चौड़ाई इसका है, और ये ऐसे क्या है, ऊंचाई है। तो इसमें क्या है, ऊंचाई है, लंबाई है, और क्या चौड़ाई है, तो क्या हो गया, ये आयतन है इसका, क्या इसका है, ये आयतन कहेंगे। यानी आयतन जो होता है वो लंबाई, है ना, चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों इसमें होता है, लेकिन क्षेत्रफल में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ऊंचाई इसमें नहीं होती है। इसमें ऊंचाई नहीं होती, इसमें ऊंचाई होता है, यानी आयतन में ऊंचाई होती है। तो अभी मैंने बताया ठोस, ठोस जो है, जैसे ए है मेरे पास, देखो एक और मेरे पास डब्बा है, देखो ये डब्बा है, तो ये सब डब्बा जो इसमें देखो क्या है, इसमें कुछ न कुछ ऊंचाई है कुछ ऊंचाई, इसका लंबाई इसका है कि नहीं, और इसका कुछ चौड़ाई भी है, और इसका कुछ ऊंचाई है। तो ये क्या है, ये ठोस है कि नहीं। जो ठोस जो होते हैं उनके पास होती है आयतन होती है, तो जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उसको हम आयतन बोलते हैं। ओके, आयतन को और भी मैं आगे, इसको बहुत काम है ना, अगले मैं बताता हूँ, आगे आयतन के भी और भी अभी काम है इसका है, समझ गया। तो जो जिसमें आयतन होती है उसको क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, है ना। तो जो ठोस होती है वो हार्ड होती है और वो कुछ जगह घेरती है। ओके, वो क्या ठोस होती है। ठोस को, है ना, अगर ठोस में आप क्या करो, गर्म करो, क्या करो, ठोस को क्या करो, गर्म करोगे। जैसे मान लो ये लोहा है, लोहा का कोई गोला है, इसको जब आप गर्म करोगे तो गर्म करोगे तो क्या इसमें इसमें किससे बदलेगा, ये बदल जाएगा द्रव में। किसमें बदलेगा, द्रव, यानी वो द्रव में बदल जाएगा, यानी ये पिघल जाता है कि नहीं। तो किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज को आप गर्म करते हो तो क्या होता है, वो उसकी अणु जो होती है ना, उसकी अणु कमजोर होता है। जैसे मान लो किसी को आप कमजोर, किसको दोस्ती तोड़ना है, ये एगो बबुआ है ना, ये देखो एगो छोटुआ है, ठीक है, एगो छोटुआ है और एगो ई छोटुआ है ना, दो छोटुआ है, ठीक है ना। ये दोनों भाई है, क्या है, दोनों भाई है, दोनों भाई है। ये दोनों भाई ना कभी देखो जब खाना खाएगा तो दोनों साथ में खाएगा, समझना। देखो जनरली सबके साथ होता है बाबू, बात समझना पहले बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर द्रव यानी कोई भी ठोस को, यानी कोई भी पदार्थ को अगर आप गर्म करते हो तो उसकी अणु जो बीच में होती है ना वो कमजोर हो जाती है और वो उसे छोड़ देती है। देखो कैसे, ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई जब खाना खाएगा तो दोनों साथ में खाएगा। क्या करेगा, खाना खाएगा, दोनों साथ में खाएगा। कब, जब शादी नहीं होगी तब तक। जिस दिन शादी हो गया ना, मान लो इसको शादी करवा देते हैं, चलो एक छोटिया है ना, इसको देखो ये छोटिया है ना, ये बकलोलिया है, इसको बकलोलिया साथ में शादी इसको करा दी है, इसको शादी करवा दी है ना, शादी इसको हो गया। अब शादी जब होगा तो ये आएगा ना एक नहीं, तो इसका दिमाग गर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि बकलोल है, लड़की अधिकतर सब बकलोले होता है। आएगा ना, जैसे ही आ जाना है, तोर भैया ऐसे कही था लो, आज तोर मैया ऐसे कहे थे लो, है ना, तोर पापा ऐसे, अरे मतलब माथा उसको खराब कर देना है ना। हमको लगा ये नहीं लाए तो वो नहीं लाए, ऐसे नहीं किए तो वैसे नहीं किए, दिमाग खराब। अभी लड़का के धीरे धीरे क्या दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग इसको गर्म हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब गर्म होगा तो इस दिन से अब खाना, भाई साथ खाना खत्म, अगर साथ खाएगा इसको साथ खाना खाएगा, है ना, अपना वाइफ साथ खाना खाएगा ये आदमी, खा लिया। अब इसको टेंशन तो अलग हो गया कि भाई पहले है ना भाई खाता था साथ में, अब नहीं खाता है, तो ये तो अलग टेंशन, ये भी टेंशन, लेकिन इसमें टेंशन कुछ कम है ना, लेकिन गर्म, इसको दिमाग गर्म है लेकिन टेंशन कुछ कम है। अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद येहू बकलोलवा के बकलो एक उसको, है ना, इस देखो ये बकलोलिया है, एक साथ शादी इसका हो गया, एकरा हो गया। अब ये आएगी बकलोलिया तो एकरा गर्म करेगी दिमाग, गर्म करेगी दिमाग, तो गर्म करेगी तो अब इधर एगो अलग गर्म है और ये अलग, दोनों गर्म है। अब दोनों लड़ जाएगा झूठो मूठो, है ना, कि ओकर में हर ऐसे कह रहा है तो ओकर में ऐसे कह रहा है, तो वो इतना कमाता है तो ऐसे करता है वैसे करता है, दोनों अब गर्म आ गया। अब दोनों लड़ जाएगा, लड़ने के बाद क्या होगा, अब क्या करे, तू खाना अलगे बनाओ, हम अलगे घर में रहो, तू अलगे घर में रह, दोनों अलग हुआ कि नहीं हो रहा। यानी जब किसी, देखो हमारे जीवन की भौतिक व्यवस्था है कि अगर किसी चीज को आप गर्म करते हो तो वो अलग हो जाती है, उसकी
आकर्षण बल जो होती है वो टूटने लगती है। तो ठोस को भी अगर आप गर्म करोगे ना तो वो क्या होगी, वो टूटना शुरू होता है। इसलिए तो लोहार क्या करता है, लोहा को जब मोड़ना होता है तो उसे गर्म करता है पहले आग में। गर्म करने से क्या होती है, उसकी जो बीच में जो अणु होती है ना वो कमजोर होना शुरू होता है और उसकी आकर्षण बल वो छोड़ देता है, उसको छोड़ना शुरू कर देता है। तब उसे हम मोड़ देते हैं या तो हम उसे किसी तरह से घुमा देते हैं और उसके दूसरे आकार बदल देते हैं। तो जब अगर ठोस को आप गर्म करोगे, ज्यादा गर्म कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो द्रव अवस्था में चला जाता है। ओके, समझिए। अब देखो यहां पे क्या है, आप देखते हैं ना, अगला क्या है, गैस, सॉरी द्रव। द्रव यानी लिक्विड। लिक्विड देखो, इसका देखो द्रव, पहले देखो ठोस का। ठोस में क्या मैं बताया कि इसका आयतन, इस देखो इसका आकार, ठोस का जरा सा, ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। क्या होती है, आकार निश्चित। देखो कैसे है, आकार, आकार होती है निश्चित, निश्चित होती है। क्या होती है, आकार। जैसे मान लो मैं एक पेन है, ठीक है, इसको ऐसे निकाल देते, इसका आकार चेंज हो गया नहीं, है ना। किसी ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। और इसका आयतन, आयतन, आयतन क्या होगा, इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। मैं अभी बताया आयतन के बारे में। क्या होती है इसका ठोस, मैं इसका ठोस के बारे में बता रहा हूँ। ठोस का आयतन क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मान लो आयतन क्या होती है, आयतन होती है ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है और लंबाई भी होती है कि नहीं। चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, जिसमें अगर है वो क्या हो गया, आयतन हो गया। तो इसकी आयतन निश्चित होता है। अगर मान लो हम इससे इसको क्या किए, हम इसको चाप देंगे, क्या करें, इसको चाप देंगे। तो चाप देंगे तो क्या इसका ऊंचाई का खत्म हो जाएगा, रहेगा है ना, सही रहेगा ही। इसका लंबाई भी रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा, है ना, लेकिन सब रहेगा, है कि नहीं। जैसे मान लो आप क्या है, रबड़, खैनी खड़ा रबड़। अच्छा, खैनी खास ने एक शायरी याद आ गया, खैनी खड़ा जो रबड़ था उससे एक शायरी याद आ गया, है ना, कि ना जानो वो मुझसे क्या छुपाती थी, कि ना जानो वो मुझसे क्या छुपाती थी, कुछ तो होठों पे था जरूर उसको, पता न मुझसे क्यों शर्माती थी। जब मैंने उसकी मुंह खोल के दिखाया तो ससुरी वो खैनी खाती थी, वो खैनी खाती थी, है ना। तो क्या होती है कि अगर मान लो वो रबड़, रबड़ जो खैनी खा होती है, आप उसे टान दो, तो टानने के बाद जब उसे छोड़ोगे तो वो अपनी आकार में आ जाएगा। तो वो भी क्या ठोस से है, रबड़ जो भी वो क्या ठोस है। जैसे आप गेंद लेते हो, ठोस, जो बच्चों खेलने वाले गेंद होता है ना, अब दुर्गा पूजा में लिए होंगे गेंदा, तो गेंद जो होती है उसे आप चाप दो, चापने के बाद जब उसे छोड़ते हो तो फिर उसकी अपनी आकार में आती है। तो क्या होगी, ठोस, यानी उसकी आकार, ठोस की आकार कभी नहीं बदलता है, ठीक है। और उसकी आयतन भी नहीं बदलता है। अगर आप रसगुल्ला जो होता है ना, छेना, जिसे स्पंज बोलते हैं, स्पंज को आप दाबो तो उसका सिरा निकल जाएगा। निकलने के बाद जब उसे छोड़ दोगे तो उसमें हवा फिर भर जाएगा, फिर वो पूरा फूल जाएगा। तो उसकी आकार चेंज नहीं होती, तो वो भी क्या ठोस ही है। तो ठोस का आकार नहीं बदलता है और ना ही तो आयतन बदलता है। लेकिन द्रव, द्रव का आकार बदल जाता है। द्रव का क्या, यानी पानी का आकार बदलता है। जैसे मान लो आप एक गिलास है, गिलास से पानी रख लें, तो इस पानी में पूरा गिलास है ना, इस गिलास पानी से पूरा भरा हुआ है, तो जैसा गिलास रहेगा वैसा आकार पानी ले लेगा। अब यही पानी को आप डाल दो एक थाली में, है ना। देखो जब आयतन, इसको आकार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यही पानी को आप डाल देते हैं कहाँ, इस थाली में, तो इस थाली जैसा रहेगा वैसा आकार ले लेगा। इसको आप डाल दो एक को कटोरा में, एक कटोरा जैसा आकार ले लेगा। तो पानी जो है, द्रव जो है, अपनी आकार बदलते रहता है, लेकिन आयतन इसका नहीं बदलता है। आयतन देखो इसमें भी ऊंचाई था, है कि नहीं, चौड़ाई था और लंबाई भी इसमें होगा, पानी जैसा होगा। और थाली, थाली में तो कोई ऊंचाई होती है, थाली का कोई ना चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी होती है। इसका भी आकार है, इसका भी आकार है, इसका भी आयतन, इसका भी आयतन है। तो द्रव का जो आयतन, आयतन है ना, क्या होती है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है कि नहीं बदलता है। लेकिन आकार, आकार क्या होता है, बदलता है,
आकार क्या होती है, बदलता है। इसका कोई नहीं बदलता है, दोनों निश्चित रहता है, और इसका आकार बदल जाता है, ठीक है। देखो द्रव में क्या होती है कि अगर आप द्रव में कौन सी गैस घुलनशील होती है, तो पानी में CO2 और O2, CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलनशील होती है उसमें। इसीलिए तो मछली पानी में जीवित रहता है। मछली हो गया, मेंढक हो गया, सब पानी में जीवित रहता है, क्योंकि पानी से ऑक्सीजन को कौन लेती है, मछली। तब जो जाके वो जीवित रहता है, किस में रहता है, और द्रव में वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलनशील होती है, ठीक है। समझिए कि नहीं समझिए। अगर आप इसे गर्म करोगे तो क्या होगा, इसकी गैस बहुत, इसकी जो कण होती है ना, वो बहुत तेज से खोलना शुरू होती है ना। तो ठोस से ज्यादा किसकी गति सी रहेगा, यानी कण की ज्यादा गति किसी, अगर मान लो हम द्रव को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करेंगे, तो पानी जब गर्म करेंगे, जब पानी खोलती है तो कितना स्पीड से आ रहा है, जा रहा है, पूरा खोलता है, तो ठोस से ज्यादा गति इसमें रहेगी, है ना। इससे ठोस से ज्यादा इसमें गति रहेगी ना, समझ गए। अगला जो है वो है इसका गुण, इसका रूप है गैस। गैस में बताओ कोई इसका आकार होता है गैस का, आप देखे हो गैस, कोई इसका आकार कैसे बता सकते हो। जब आप इसे देखे नहीं तो आकार नहीं बता सकते हैं, नहीं तो इसका हम आयतन बता सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका नहीं तो आयतन निश्चित होता है, नहीं तो आकार निश्चित होता है, यानी दोनों इसका क्या होती है, दोनों इसका अनिश्चित, दोनों अनिश्चित होती है। दोनों में से कौन, आकार और आयतन। समझिए यहां तक। गैस देखो, गैस कौन सी गैस होती है, गैस को भी गैस, जैसे आप हवा में, हम लोग क्या गैस में है ना, तो गैस में जो होती है विसरण, गैस में विसरण, और अगर गैस को आप गर्म करोगे तो वो बहुत तेजी से ऊपर जाती है, यानी उसकी कण आपस में बहुत तेज से वो गति करना शुरू करती है। मैं बताया था जब हवाएं, गर्म हवाएं जब चलती है, धूप आती है हम लोग का दिन में, तो हवाएं गर्म होकर कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, वही जगह वातावरण बनाती है, वर्षा कराती है, तो गर्म हवाएं ऊपर जाती है। यानी ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा अगर अणु अगर गर्म होगी तो ये बहुत तेज से गति करना दौड़ना। जैसे मान लो मेरा अग्नि जल गया, तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे, अरे यार बड़ी जल गया, हाँ ऐसे करेंगे। लेकिन पानी से अगर जल जाता है, अरे बाप रे बाप जल गया, तो खलवा पर उकार देता, होता है कि नहीं। अगर गैस से जल जाता है तो और जलन होती है। जैसे आप रोटी क्या करो, जैसे आप मान लो एक रड है, देखो ये रड है, रड गर्म है, तो आप रड को टच करो तो आपको जलन कुछ कम होगी, है कि नहीं। लेकिन आप पानी गर्म है, आप पानी डालोगे तो ये आपको लगेगा कि अरे बाप रे बाप पूरा जल गया, ठीक है। वही आप रोटी जो होता है ना, रोटी जो फुलल रोटी होता है, उसमें आप अंग डालो, देखो कितना जलन होता है। यानी सबसे ज्यादा जलन किस में हो गया, तो गैस में होती है जलन, यानी उसकी अणु बहुत तेजी से दौड़ते रहता है। समझिए कि नहीं समझिए, इतना था, है कि नहीं। ये था है ना हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें अभी और है। आज के लिए इतना ही, है ना। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। सो थैंक यू।